हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th की ज्योमेट्री में समरूपता को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10th की समरूपता में मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो तक 11.2 और कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स मैंने आपको कवर करवाई थी। आज अपन 11.3 और उसके कुछ आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर अपन नज़र डालने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके जो 11.3 है ये पूरी आपकी समरूपता के ऊपर डिपेंड है। समरूपता की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप समरूपता का बेसिक देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो टॉपिक वाइज क्लास वाइज आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं 11.3 की। इससे पहले एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि अगर आप समरूपता की बेसिक नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको समरूपता के बेसिक वीडियोस मिलेंगे, वो आप एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो मैं 11.3 करवाने वाला हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं ये मानते हुए कि आपको समरूपता का बेसिक पूरा अच्छे से आता है, आज अपन 11.3 स्टार्ट करते हैं। 11.3 के अंदर आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले बुक आपके पास होनी चाहिए। बुक के अंदर आप फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। आगे पढ़ो कि त्रिभुज ABC और PQR में AB बटे में PQ और BC बटे में QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए। अगर ये आपस में बराबर हों तो अपने को इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर बताने हैं जिससे वो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएं, समरूप हो सके। अपने कारण का उत्तर भी दीजिए। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले मैंने आपको इससे नाम लिखना सिखाया था जब मैंने आपको समरूपता पढ़ाई थी कि अपन को इसका अगर अपने को ये दिया हुआ हो तो अपन नाम कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाया था। तो अगर अपने को गिवन के अंदर AB के बटे में दिया है PQ और BC के बटे में दिया है QR तो अपन पहले वाले त्रिभुज को तो अपन ABC नाम दे देते हैं। पहले वाले को तो आप कुछ भी नाम दे दो, ABC दे दो, BAC दे दो, CBA दे दो, लेकिन जैसे आप पहले वाले को नाम देते हो उसके अनुसार अपने को सेकंड वाले को नाम देना है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले को मन की मर्जी से दे दिया, दूसरे वाले को मन की मर्जी से दे दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले वाले को अगर आप ABC नाम देते हो तो दूसरे वाले त्रिभुज को क्या नाम दोगे? देखो यह नाम देने का ही पूरा खेल है समरूपता के अंदर। अगर आप नाम देना सीख गए तो क्वेश्चंस में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ध्यान से समझना इसको कि अगर मेरे पास पहले वाले को मैं ABC नाम देता हूँ तो अपन पहले वाला जो है ABC इसकी यहाँ से पहचान करेंगे AB और BC से, और जो इसके अनुसार दूसरे वाले की पहचान करेंगे अपन नीचे वाले से यानी PQ और QR से। अब कैसे पहचान करेंगे ध्यान से देखना। A यहाँ पर है, यहाँ पर भी A आ गया, फिर B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जो दोनों जगह है B दोनों जगह है वो कहाँ आ गया? बीच में। फिर C जो है वो लास्ट में है, वो यहाँ पर लास्ट में आ गया। तो सेम एज इट इज अपन इसको नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर पहले क्या है P, तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा? P। अब यहाँ पर बीच में कौन सा था? B जो दोनों जगह है, तो यहाँ पर देखो दोनों जगह क्या है? क्यों? तो जो यहाँ पर अगर B बीच में आ रहा है तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? जो दोनों जगह है क्यों, मतलब यहाँ पर जो दोनों जगह है B वो बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर जो दोनों जगह है क्यों वो भी कहाँ आएगा? बीच में। फिर यहाँ पर C लास्ट में है, यहाँ पर लास्ट में R है, तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या आएगा? R। मतलब अगर अपन ऊपर वाले को ABC नाम देते हैं तो नीचे वाले को क्या नाम देंगे? PQR। समझ गए? तो यानी इस तरीके से अपने को इसको नाम देना है, इससे पहचान कर। तो ABC समरूप है किसके? PQR से। इसी से आपको पता चलेगा कि कौन से कोण आपस में बराबर हैं। तो कोण A तो किसके बराबर होगा? कोण P के। पहले वाला कोण पहले वाले के बराबर। कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। तो यहाँ पर लिख दो कि कोण A तो किसके बराबर होगा? कोण P के। कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q के। यहाँ पर बता देता हूँ, कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। इस तरीके से जो है अपन तीनों कोणों को पहचान लेंगे कि अगर AB बटे में PQ है और BC बटे में QR आपस में बराबर हैं तो ये वाले कोण आपस में बराबर होने चाहिए।
आप इसको उल्टा भी करना आना चाहिए आपको कि अगर कोण बराबर दे रखे हों तो आप बताइए कि कैसे होंगे ये बराबर। तो अगर आपके पास कोण बराबर दे रखे हैं तो बताओ कैसे नाम दोगे। पहले वाले को तो कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी। अब इसके अनुसार दूसरे को नाम देना है। कोण ए के बराबर क्या है, पी, तो यहां पर पहले ए है तो पहले क्या आ जाएगा, पी। बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, तो यहां पर बी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू। और लास्ट में सी है, सी बराबर है आर के, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, आर। तो आपको इससे कोण पहचानने आने चाहिए, कोण से आपको वापस त्रिभुज पहचानना आना चाहिए। आपको त्रिभुज से ये अनुपात पहचानना आना चाहिए, अनुपात से वापस त्रिभुज पहचानना आना चाहिए। अब आप त्रिभुज, इस अनुपात से त्रिभुज तो पहचान लिए, इस त्रिभुजों से ये अनुपात कैसे पहचानोगे वो भी समझो। कि अगर पहले ए बी है तो इसके नीचे पहले पी क्यू है, तो ए बी के नीचे तो क्या आएगा, पी क्यू। क्लियर है। फिर अगर आप BC लेते हो तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, QR, तो BC के बटे में क्या आएगा, QR। सेम एज इट इज अगर आप AC लेते हो तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा PR, तो यहां से क्या हो जाएगा, AC बटे में PR। तो आपको चारों तरफ से घुमा फिरा के हर चीज की नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको अनुपात दे रखा है तो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, अगर आपको समरूप दे रखा है तो कौन से उनके अनुपात बराबर होंगे। बिना त्रिभुज को देखे आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो इनसे अपन अनुपात कौन से बराबर कर सकते हैं, कौन सी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये जो नाम है ये बहुत मैटर करता है। इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है, और इसी से आपको पता चलेगा कि कौन से आपस में कोण बराबर है। अगर आप इनको आगे पीछे लिख दोगे तो कोण भी आगे पीछे हो जाएंगे और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। समझ गए। तो इस तरीके से अपन आगे के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं तो ये चीजें धीरे धीरे और क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि अपन फर्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ सीख जाए, जैसे अपन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको अच्छे से। बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इसमें अपन से दो कोण पूछे थे कि अगर बताओ ये अनुपात बराबर है तो कोई भी दो कोण बताइए जो बराबर है। तो आपने इस अनुपात से ये समरूप बता दिया। इस समरूप से आपको पता चलेगा कि कोण A बराबर P के, कोण B बराबर Q के, और कोण C बराबर कोण R के। क्लियर है। उसने दो पूछे थे, अपन ने तीनों ही बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि त्रिभुज ABC और DEF, तो दूसरा त्रिभुज क्या है इस बार, DEF। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों त्रिभुजों में कोण A तो बराबर दे रखा है किसके, कोण D के, और कोण B बराबर किसके दे रखा है, कोण F के। तो क्या ये सही है, क्या सही है कि क्या त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो अपन चेक करते हैं कि अगर ये कोण बराबर है तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, चेक करते हैं। तो देखो अगर अपन ऐसा बोल सकते हैं कब, जब कोण A किसके बराबर हो, कोण D के, कोण B किसके बराबर हो, कोण E के, और कोण C किसके बराबर हो, कोण F के। ये अपन बोल सकते हैं कि हाँ अगर ABC DEF के समरूप होगा कब, जब त्रिभुज ABC का कोण A त्रिभुज DEF के कोण D के बराबर हो, कोण B कोण E के बराबर, और कोण C कोण F के बराबर। तो यहां से रिजल्ट निकालो। कोण A किसके बराबर होना चाहिए, कोण D के, कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण E के, और कोण C किसके बराबर होना चाहिए, कोण F के। क्या ये बराबर दे रखे हैं क्या यहाँ पे, A के D बराबर, A के D बराबर, बिल्कुल सही बात है भैया। आगे पढ़ो, B बराबर E, और यहां पर दे रखा है B बराबर F। तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर ये असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर B F के बराबर नहीं होगा, B किसके बराबर होगा, A के। समझ गए। अगर यहां पर DEF की जगह नाम होता क्या, DFE, हाँ अब ये कथन सही हो जाता। क्यों, क्योंकि अब अपन बोल देते कोण B बराबर होगा किसके, कोण F के। लेकिन अभी यहां पर FE ना देकर क्या दे रखा है, EF दे रखा है। तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए, असत्य है तो क्यों असत्य है, सत्य है तो क्यों असत्य है, दोनों रीजन आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन बोल देंगे कि चूंकि कोण B F के बराबर नहीं होगा, कोण B बराबर होगा कोण E के, इसलिए अपन ये बोल देंगे कि ये कथन कैसा है, असत्य है। कर लोगे ये क्वेश्चन भी। पढ़ो अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है
कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है FDE के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE के, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो दूसरा त्रिभुज है अपने पास FDE। अब आगे क्या बोल रहा है वो, तो क्या ये सत्य है क्या AB बटे में अपने को दे रखा है AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF और बराबर CA बटे में अपने को दे रखा है FD। क्या ये पॉसिबल है क्या? तो अपन क्रॉस चेक करते हैं, ये अपने को दे रखा है गिवन में, इससे अपन खुद अपना रिजल्ट निकालते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि ये सत्य है कि ये असत्य है। तो अपन खुद कैसे रिजल्ट निकालेंगे? AB के बटे में क्या लिखेंगे? FD। BC के बटे में क्या लिखेंगे? DE। और AC के बटे में क्या लिखेंगे? FE। अब मैच कर लो, क्या ये सत्य है कि असत्य है? AB बटे में DE नहीं आएगा भैया, नाम के अनुसार क्या आएगा? FD आएगा। तो ये कथन कैसा हो गया? पहले ही जो थी अपनी लाइन उसी में क्या हो गया? ये असत्य है। और कारण में क्या लिख दोगे कि अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE के, तो अपन क्या बोल देंगे कि AB के बटे में FD आएगा, ना कि DE। तो आता है ये कथन कैसा है? असत्य है। कर लोगे ये? अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पढ़ो इस कथन को, क्या बोल रहा है ये, बताओ क्या सत्य है कि असत्य है? क्या बोलता है ये? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यानी AB ले लो इधर से और दूसरी ले लो आप BC। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण ले लो, कोण A। कौन सा ले लो आप? यहां ले लेते हैं कोण A। अब आगे पढ़ो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके एक कोण, यानी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी यहां पर ले लो आप FD और यहां पर ले लो आप DE। दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका एक कोण आपस में, भुजाएं तो आपस में समानुपाती हों और कोण आपस में बराबर हों। ये बोल रहा है कि दो भुजाएं और एक कोण क्रमशः समानुपाती, समानुपाती मतलब उनका अनुपात बराबर हो, क्रमशः समानुपाती एवं कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ये पॉसिबल है क्या? लगाओ, आपको लगेगा बिल्कुल सही है सर कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है, तो इसमें कौन सा नियम लग जाएगा समरूपता का? SAS समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। लेकिन ये गलत है भैया। क्यों गलत है? वो ध्यान से पढ़ो इसको कि इसमें एक वर्ड मिस है। वो वर्ड कौन सा मिस है कि ये जो कोण है SAS अपन लगा तो देंगे, लेकिन SAS के अंदर ये जो कोण होता है ये दोनों भुजाओं के बीच का होना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर ये कोण A बराबर लेते हैं कोण F के, और अगर भुजाएं AB और FD और BC और DF लेते हैं तो कोण B बराबर कोण D होना चाहिए, न कि कोण A बराबर कोण F के। तो जो कोण है वो उनके दोनों भुजाओं के बीच के आपस में बराबर होने चाहिए, न कि कोई और। तो इसने ये अपने को इस स्टेटमेंट के अंदर बोला नहीं है कि ये कोण बीच का होना चाहिए, तो अपन ये क्या बोल देंगे कि ये कथन क्या है? असत्य है। समझ में आया क्यों असत्य है? बस इसमें एक वर्ड मिस है। कौन सा वर्ड मिस है? कि ये जो कोण है ये इन दोनों भुजाओं के बीच का होना चाहिए। बात समझ में आई? वापस से पढ़ो देखो एक बार इसको, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के भुजाएं तो समानुपाती हो और कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब? जब वो कोण उन दोनों भुजाओं के बीच का होना चाहिए, तो ही अपन क्या बोल सकते हैं कि हाँ अपन SAS समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका असत्य है। कारण का उत्तर आप बता दीजिए कि ये जो कोण है ये दोनों भुजाओं के बीच का होना चाहिए, तो ही ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अदरवाइज ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ये आप इसको बता दीजिए कारण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो कि समान कोणीय त्रिभुज से क्या तात्पर्य है? मैंने आपको बताया था, थ्योरम करवाई तब, समान कोणीय त्रिभुज से क्या तात्पर्य है बताओ?
समान कोणीय त्रिभुज होते हैं जिनके तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी कोण ए तो बराबर हो किसके, कोण एफ के, कोण बी किसके बराबर हो, कोण डी के, और कोण सी किसके बराबर हो, कोण ई के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समान कोणीय त्रिभुज कहलाएंगे। तो समान कोणीय त्रिभुज की क्या परिभाषा लिख दोगे कि कोई भी दो त्रिभुज जिनके तीनों संगत कोण आपस में कैसे हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समान कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं। कर लोगे। और इसके परस्पर क्या संबंध हो सकते हैं, तो आप बता दीजिए कि समान कोणीय त्रिभुज की परिभाषा लिख दोगे, तीनों कोण बराबर बता दोगे, तो लास्ट में क्या लिख दोगे कि इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकते हैं। तो बताओ अगर तीनों कोण बराबर हैं तो क्या संबंध हो सकता है कि मतलब दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। यानी अतः अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज समान कोणीय हैं, मतलब त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा। त्रिभुज बताओ क्या नाम देंगे इसको, ए किसके बराबर है, एफ के, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ, बी के साथ क्या आएगा डी, और सी की जगह क्या आएगा ए। यानी त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा किसके, एफ डी ई के। समझ गए बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको अच्छे से परिभाषा लिखो और करो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप खुद करने की कोशिश करो इसको, कि अब इसमें अपने को बहुत सी आकृतियां दी हुई हैं और इन आकृतियों में से अपने को वो जोड़े पहचानने हैं जो आपस में कैसे हों, समरूप हों। तो जोड़े आपको इसमें पहचानने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट ही, आकृतियां बना बना के अपन देख लेते हैं कि कौन सी आकृति किसके समरूप होगी। सबसे पहले आप आकृति 1 पर नजर डालोगे। तो आकृति 1 अपने को दे रखी है, इस तरीके से एक त्रिभुज है अपने पास ABC, जिसके कोण दे रखे अपने को 40, 60 और 80 डिग्री। अब आपको इन 8 आकृतियों में दूसरी आकृति पहचाननी है जिसमें उस आकृति के कोण जो है वो 40, 60 और 80 हो। तो ऐसा आपको त्रिभुज दे रखा है, लास्ट का 8 नंबर। वो त्रिभुज कुछ इस तरीके से बन रखा है जिसमें आपका ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण है आपका 80 डिग्री, और ये कोण है आपका 40 डिग्री। और इसका नाम आपको दे रखा है QRP। तो देखो इनके तीनों कोण आपस में बराबर हैं। अब आप इसको नाम दो पहले, तो खुद नहीं आता है तो इधर ध्यान से देखो। पहले वाले को तो कुछ भी नाम दे दो, ABC, समरूप होगा। बताओ कोण A 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री कौन सा है, क्यों। तो बताओ A के साथ तो क्या आएगा, क्यों। पहले त्रिभुज लगा दो, तो पहले के साथ तो क्या आएगा बताओ, क्यों। फिर दूसरा कोण है B है अपने पास 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर क्या है P, तो B के साथ क्या आएगा P। और तीसरा कोण है 80 डिग्री C, तो C के साथ कौन सा आएगा जो यहाँ 80 डिग्री है, मतलब कोण R। तो यानी कोण ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, QPR के। यहाँ पर आपको QPR ही नाम देना है। अगर आप इसको QRP नाम दे देते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा, आप इसको क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो आपको यहीं से सीखना है कि यहाँ पर अगर मेरे पास कोण बराबर हो तो मैं कैसे इसको नाम दूंगा, अगर अनुपात बराबर हो तो कैसे मैं नाम दूंगा, अगर मेरे को समरूप बता रखा है तो मैं कैसे कोण बराबर बताऊंगा, और अगर मेरे को समरूप दे रखा है तो मैं कैसे भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर बताऊंगा। ये आपको इस स्टेटमेंट से ही निकालना आना चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिस करो अच्छे से कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ये। तो पहली आकृति किसके समरूप हो गई, 8वीं के। इस तरीके से आप इसको नाम दे देना। दूसरी आकृति पहचानो आप। दूसरे में देखो मैं डायग्राम बता देता हूं, क्या डायग्राम दे रखा है। सेकंड जो अपने पास डायग्राम है उसमें इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रखा है जिसमें अपने को नाम दे रखा है MNP। ये कौन है अपने पास 70 डिग्री, और ये कौन दे रखा है अपने को 30 डिग्री। अब आपको ऐसा त्रिभुज पहचानना है जिसके कोण 70 डिग्री और 30 डिग्री हो। तो वो अपने पास कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 7। तो 7 नंबर क्या दे रखा है अपने को, इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रखा है। इसका नाम अपने को दे रखा है XYZ। अच्छा, इसमें कौन दे रखे हैं अपने को, ये वाला तो दे रखा है 30 डिग्री और ये वाला दे रखा है अपने को 70 डिग्री। तो देखो इसको कैसे नाम दोगे। पहले वाले को तो आप नाम दे दो MNP
पहले वाले को तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी नाम दे सकते हो। अब इसके अनुसार आपको दूसरे वाले त्रिभुज को नाम देना है। तो वीडियो को पॉज करो, आप खुद देने की कोशिश करो। पहले कोण M किसके बराबर होगा, ये 70 डिग्री है, तो वहाँ पर 70 डिग्री कौन सा कोण है अपने पास, पहचानो, Z। तो अपन यहाँ पर M लेंगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, Z। दूसरा है अपने पास M, ये अपने को नहीं दे रखा, तो वहाँ देखो कौन सा कोण नहीं दे रखा अपने को, X। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, X। और तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा अपने पास, P। तो यानी P कितना है अपने पास, 30 डिग्री। तो यहाँ पर अपने पास 30 डिग्री दे रखा है कोण Y, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा अपने पास, कोण Y। तो यानी जो त्रिभुज M N P है वो समरूप होगा त्रिभुज Z X Y के। क्लियर है। तो आप इस तरीके से नाम चेंज भी कर सकते हो। जैसे अपन ने M N P नाम दिया, अगर अपन नाम देते N M P तो उसके अनुसार फिर दूसरा वाला भी चेंज हो जाता। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हो। अब पहचानो आप इसका तीसरा डायग्राम। तीसरा डायग्राम अपने को कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये भुजा है अपने पास 2.5 सेंटीमीटर, ये है अपने पास 3 सेंटीमीटर और ये है अपने पास 2 सेंटीमीटर। इसको नाम दे रखा है P Q R। अब आपको दूसरा त्रिभुज ऐसा पहचानना है जिसके अंदर ये तीनों भुजाएं दे रखी हैं। दूसरा त्रिभुज आपको ऐसा पहचानना है जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हो और इन तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। क्यों? क्योंकि अगर भुजाएं आपस में, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, कोण नहीं दे रखे, तो अपन समरूपता कैसे पहचानेंगे कि उनकी भुजाओं का अनुपात देखेंगे कि कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है, उस हिसाब से अपन उसको नाम देंगे। तो आप देखो कौन से त्रिभुज के अंदर नाम दे रखे हैं। आप देखो डायग्राम नंबर 5, वो कुछ इस तरीके से बन रखा है। इस तरीके से ये डायग्राम बन रखा है। इसको इसने नाम दे रखा है GFE। GF, ये पॉइंट है अपने पास E। इसकी भुजाएं दे रखी हैं अपने को, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अपन अनुपात पहचानते हैं इसके अंदर। 2.5 का डबल कितना होता है, 5। अब बाकी की भुजाओं में भी डबल ही होना चाहिए। मतलब अनुपात का क्या मतलब है कि अगर 2.5 का डबल है 5 तो बाकियों में भी डबल होना चाहिए। तो 3 का डबल कितना हो गया, 6 और 2 का डबल कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से आप डायग्राम नंबर 5 को देखोगे तो डायग्राम नंबर 3 और डायग्राम नंबर 5 की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दे रखा है। तो अपन को पहचानना है कि कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर PQ अगर मैं ले लूँ तो PQ के बटे में 2.5 का डबल कौन सा है, 5, यानी क्या लूंगा मैं, FE। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं यहां से QR लूं, 2 का डबल 4, यानी कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, GF। फिर तीसरी भुजा कौन सी बची अपनी, 3 वाली, यानी PR के बटे में क्या आएगा बताओ, 3 की डबल 6, यानी GA। इस तरीके से आप इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर बता दोगे। अब यहां से आपको समरूप बताना है तो इनको नाम देखो कैसे दोगे। या तो आप पहले वाले दोनों को पकड़ लो, उससे नाम दे दो, या आप चाहो तो इन दोनों को पकड़ लो, उससे नाम दे दो, किसी भी 2 से, या आप चाहो तो पहले और लास्ट वाले से नाम दे दो। तो अपने को नाम लिखने के लिए ओनली 2 ही जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी है। तो अगर अपन शुरू वाले 2 को पकड़े तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर है पहले P, चलो पहले वाले को तो कुछ भी नाम दे दो, पहले वाले को नाम दे दो PQR। PQR समरूप होगा त्रिभुज। तो यहां पर PQR में PQ है, यहां पर PQ है। अब यहां पर ये देखना है कि इसमें से अपने को नाम ढूंढना है। तो PQ और QR, तो यहां पर क्यों और क्यों 2 बार आ रहा है। तो जो 2 बार आ रहा है वो कहां लिखा अपन ने, बीच में। तो अपने को यहां से नाम पहचानना है। तो यहां पर देखो 2 बार क्या आ रहा है, F इसके पास भी है, F इसके पास भी है, यानी जो 2 बार आ रहा है क्यों वो बीच में आया। तो यहां पर 2 बार F आ रहा है तो बीच में किसको लिखेंगे, F में को, जो कहां कितनी बार आ रहा है, जो दोनों जगह अवेलेबल है उसको अपन कहां लिखेंगे, बीच में। अब ध्यान से देखो PQR में पहले क्या आ रहा है, P, जो यहां पर अवेलेबल है। तो यहां पर अवेलेबल क्या है, F तो अपन लिख चुके हैं, E यहां पर अवेलेबल है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहले E। फिर R यहां पर लास्ट में अवेलेबल है, यहां पर लास्ट में अवेलेबल क्या है, F अपन लिख चुके हैं, तो लास्ट में अवेलेबल क्या है, G।
वापस से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले अपने को पहचानना है कि यहां पर अपन पहले वाले को तो कुछ भी नाम दे दो। एक बार देखो, वापस से देखो कि पहले वाले को तो आप अपनी मर्जी से नाम दे दो। अपन ने पहले वाले को नाम दिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये अपन ने नाम दिया। तो अब दूसरे वाले को क्या नाम देंगे वो ध्यान से देखना। पी क्यू आर के अंदर पी पहले आ रहा है, क्यू बीच में आ रहा है और आर बीच में आ रहा है। तो अपने को पी क्यू आर को पहचानना है ऊपर वाले स्टेटमेंट से। तो यहां पर देखना है आपको कि जो क्यों क्यों कॉमन आ रहा है, जो दोनों जगह है, वो कहां आ रहा है, क्यों बीच में आ रहा है। तो यहां पर देखो जो दोनों जगह आ रहा है, तो दोनों जगह कौन आ रहा है, एफ यहां भी है, एफ यहां भी है। तो एफ को तो जो दोनों बार आ रहा है वो बीच में है, तो यानी यहां बीच में क्या आएगा, एफ, जो दोनों जगह है। क्लियर है। उसके बाद पहचानो P पहले है, P इसके अंदर अवेलेबल है, इसमें नहीं है। तो आपको इन दोनों में पहचानना है, जो इसमें अवेलेबल है इसमें नहीं है। तो यहां पर दोनों में F अवेलेबल है, तो E जो है वो इसमें अवेलेबल है, इसमें नहीं है। तो यानी इसमें पहले क्या आ जाएगा, E। फिर आप पहचानो R, R जो है ओनली इसमें अवेलेबल है, इसमें नहीं है। तो यहां पर G इसमें अवेलेबल है, इसमें नहीं है। तो यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा, G। इस तरीके से अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। आप इससे भी नाम दे सकते हो, इस वाले से भी। तो यहां से अगर आप नाम देना चाहो तो देखो बता देता हूं मैं, इससे अगर आप नाम देना चाहो तो कैसे नाम दोगे। पहले वाले को नाम दे दो कुछ भी, पी क्यू आर ही ले लो, चाहे आप, समरूप होगा त्रिभुज। अब यहां ध्यान देना है, देखो ऐसा देखो जो दोनों जगह है आर आर, दोनों जगह है आर आर, तो उसको अपन ने कहां लिखा, लास्ट में। तो यहां पर देखो दोनों जगह क्या है, जी जी, तो उसको तो कहां लिखेंगे अपन, लास्ट में। मतलब कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि जो दोनों जगह है आर आर, वो तो कहां है, लास्ट में। तो यहां पर जी जी जो है दोनों जगह है, उसको अपन कहां लिखेंगे, लास्ट में। मतलब जो दोनों जगह है वो आर लास्ट में आ रहा है, तो यहां पर दोनों जगह जी है वो लास्ट में आ जाएगा। फिर आपको पहचानना है कि इसके अंदर क्यू जो है, जो यहां पर क्यू इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्यू इसमें है, इसमें नहीं है, वो कहां आ रहा है, बीच में। तो यहां पर एफ इसमें है, इसमें नहीं है, तो एफ कहां आ जाएगा, बीच में। फिर आपको पहचानना है कि P जो है ये इसके अंदर है, इसमें नहीं है। तो ऐसा देखो जो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऐसा क्या है यहाँ पर E, तो वो कहाँ जाएगा, शुरू के अंदर। तो आपको ये नाम डिसाइड करेगा कि आपको ये वाला नाम क्या देना है, और यही समरूपता में आपको समझना है अच्छे से। अगर आपको ये चीज़ समझ में आने लग गई तो आपकी समरूपता पार हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको नाम देना आना चाहिए, बस ये नाम देना अगर आप सीख गए तो आपकी ये समरूपता पार हो जाएगी। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इन डायग्राम्स की। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो बताओ कौन सा समरूप हो गया, डायग्राम नंबर 3 समरूप हो गया डायग्राम 5 के। क्लियर है। अब देखो 4 नंबर पे नजर डालो, वो किसके समरूप होगा। 4 नंबर अपने पास है, कुछ इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है। इसका नाम अपने को दे रखा है EFE। नाम में थोड़ी इसमें गड़बड़ है, इसको नाम दे देना DEF। ये ऊपर आई थिंक D होना चाहिए। क्वेश्चन में आपके जो है दोनों जगह EE दे रखा है, तो उसको एडिट कर लेना, इसको D कर लेना। और ये भुजा दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है अपने को कोण 80 डिग्री। तो देखो 80 डिग्री और कौन से त्रिभुज में दे रखा है अपने को कोण, और जिसमें भुजाएं भी दे रखी हो। डायग्राम कौन सा नंबर है अपने पास, 6 नंबर, जिसमें कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रखा है। और इसका नाम क्या दे रखा है इसने, MLN, MLN, जिसका ये कोण दे रखा है अपने को 80 डिग्री, और ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, और ये भुजा है 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो 3 की डबल तो हो गई 6 सेंटीमीटर, 2.5 की डबल हो गई 5 सेंटीमीटर। तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। अपन देखो अब इसको नाम देते हैं। तो पहले वाले त्रिभुज को तो कुछ भी नाम दे दो, या पहले इनका अनुपात बराबर बता दो। तो कौन सी भुजा का अनुपात बराबर है, DE बटे में 5 की आधी 2.5 कौन सी है, ये वाली है, यानी इसके नीचे क्या आ जाएगा, MN। फिर ये भुजाओं को अगर अपन FE नाम दे तो दूसरी 6 की आधी कौन सी होगी, 3, यानी इसको क्या नाम देना पड़ेगा, ML। यहां पर तो कुछ भी लिख सकते हो, DE लिख दो या ED लिख दो, बात एक ही है। MN को NM लिख दो या MN लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पर FE को EF लिख दो या FE लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा अपने यहाँ पर। पहले वाले को क्या नाम दोगे, DFE,
समरूप होगा त्रिभुज। अब देखो आप खुद देने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। देखो DFE, तो यहां पर D जो है इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहां पर आपको देखना है कि जो इसमें है इसमें नहीं है। तो वापस से समझो, देखो पहले वाले को अपन ने नाम दिया DFE अपनी मर्जी से। अब यहां पर अपन ने पहले D लिखा है, तो D जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपको इसमें देखना है कि इसमें है और इसमें नहीं है। तो ऐसा कौन सा है? M तो दोनों के पास है, नहीं N, तो क्या आ जाएगा यहां पर पहले N। फिर F जो है इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो ऐसा देखेंगे जो इसके पास है इसके पास नहीं है, तो वो क्या है? L, तो यहां पर क्या आ जाएगा? L। फिर अपने पास E जो है इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अपन को ऐसा देखना है जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास क्या है? M इसके पास भी है, M इसके पास भी है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? M। इस तरीके से अपन इसको क्या दे देंगे? ना। अब आप क्रॉस चेक करो एक बार कि क्या इसमें अपन ने जो कोण है 80 डिग्री वो बराबर है क्या। देखो कोण E 80 डिग्री था, कोण M 80 डिग्री है, यानी कोण E बराबर किसके है? कोण M के। तो यहां पर देखो कोण E जो है वो लास्ट में है, तो कोण M भी कहाँ आना चाहिए? लास्ट में, जो कि आ रहा है, मतलब अपना नाम कैसा है? सही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका कोण भी बराबर होना चाहिए, D बराबर होना चाहिए N के, F बराबर होना चाहिए L के, और E बराबर होना चाहिए M के। तो डायग्राम से अपने को पता चला कि अगर E 80 डिग्री है, M 80 डिग्री है, तो कोण E बराबर होगा M के। तो यानी कोण E बराबर अपन ने चेक किया तो M के बराबर है बिल्कुल। मतलब अपना जो समरूपता बताया है कि जो त्रिभुज DFE जो है वो समरूप होगा किसके? NLM के। क्लियर है? तो अच्छे से इनको करो, इन डायग्राम्स को देखो, पहचानो और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। क्लियर है? तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यह है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। आसान सा क्वेश्चन है। अपने को गिवन में दे रखा है कि अगर त्रिभुज PRQ, त्रिभुज PRQ समरूप है TRS के, तो बताइए कि इसमें कौन कौन से अपने पास जो कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इस नाम से ही आपको पता चलेगा कि कोण P जो है वो बराबर होगा कोण T के, कोण R जो है कोण R के बराबर होगा, और कोण Q कोण S के बराबर होगा। तो पहचानो PRQ यानी बड़े वाले त्रिभुज का कोण P, बड़े वाले त्रिभुज का कोण P ये वाला होगा। पूरा नाम दे दो चलो इसको, RPQ। ये जो कोण है RPQ, इस कोण को क्या नाम दोगे? RPQ ही नाम दोगे। तो ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा? TRS के, T के। तो TRS का T कौन सा कोण है? TRS त्रिभुज। तो पहले TRS त्रिभुज को ऐसे अंडरलाइन कर लेना, ये है TRS त्रिभुज। इस त्रिभुज का T कोण कौन सा है? ये वाला। तो यानी ये PRQ का जो P कोण है वो TRS के T के बराबर होगा। यानी इस P को अपन पहचाने तो इस P को तो अपन नाम देंगे RPQ, ये बराबर होगा इस वाले के, इसको अपन नाम देंगे RTS। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर। फिर पहचानो कोण R बराबर कोण R के, तो PRQ का कोण R कौन सा है? ये वाला। TRS का कोण R कौन सा है? ये वाला ही। यानी कोण R को तो आप चाहो तो PRQ नाम दे दो और इसमें नाम दे दो SRT। तो आप चाहो तो बड़े वाले त्रिभुज PRQ में तो इस वाले को कोण को क्या नाम दे दो? PRQ, और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए इस कोण को क्या नाम दे दो? SRT। बात वही है। और आप चाहो तो कोण R बराबर कोण R भी लिख दो, वो कोई इश्यू नहीं है। जब एक सिंगल कोण हो तो आप डायरेक्ट भी नाम दे सकते हो, कोण R बराबर कोण R। लेकिन यहाँ पर जैसे दो कोण बन रहे हैं तो यहाँ पर पूरा नाम देना जरूरी है। यहाँ पर आप कोण T नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो अपन को तो इसको नाम देना है। तो इसको नाम देने के लिए अपन क्या बोलेंगे कि RTS, पूरा नाम देना जरूरी है। सेम एज इट इज। दो कोण बराबर बता दिए, तीसरा कोण बराबर बताओ। तीसरा है कोण Q। कोण Q किसके बराबर हो जाएगा? कोण S के। अब कोण Q कौन से वाले त्रिभुज का कोण Q? PRQ का कोण Q कौन सा होगा? ये वाला। इसको क्या नाम दोगे बताओ? RQP बराबर होगा TRS का S। तो TRS का S ये वाला होगा कि नहीं? यानी इसको क्या नाम दोगे? TSR दे दो या RST दे दो। ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये अपने को गिवन में था कि PRQ
समरूप है किसके, टी आर एस के। तो बताइए कौन कौन से कोण बराबर होंगे, तो ये तीनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये आपको पहचान के इसको अपने को बताना था, जो अपन ने बता दिया। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, करो वापस। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो इसको। गिवन में है कि कोण CBE ये वाला जो कोण है वो बराबर दे रखा है CAD के, CAD के मतलब इस वाले कोण के। ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो उन दो त्रिभुजों का आप इसमें देखो बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास। इन सभी त्रिभुजों में से उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर कैसे हों, समरूप हो। तो आप ध्यान से देखोगे कि अपन को एक कोण तो बराबर दे दिया। अब अपने को किसी भी दो त्रिभुजों को अगर समरूप बताना है तो कम से कम अपने को उसके कितने कोण बराबर बताने पड़ेंगे, कम से कम उनके दो कोण आपस में बराबर बताने पड़ेंगे, ताकि अपन उसमें ए समरूपता नियम अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि सर ये दो कोण तो अपने को आपस में बराबर दे दिए हैं। अब एक कोण अगर और अपन पहचान लें तो अपन वो त्रिभुज भी पहचान लेंगे कि नहीं, जो आपस में समरूप होंगे। तो एक कोण तो उसने दे दिया, दूसरा कोण अपने को पहचानना है। तो आप देखोगे कि ये जो सी कोण है ये वाला, ये उभयनिष्ठ कोण के तौर पे काम कर रहा है। उभयनिष्ठ कोण का मतलब होता है कि जो कॉमन हो, जो पहले वाले त्रिभुज में भी काम आ रहा हो और जो दूसरे वाले त्रिभुज में भी काम आ रहा हो। कहने का मतलब है कि अगर सी मान लो 50 डिग्री होता तो पहले वाले त्रिभुज में भी ये 50 डिग्री और दूसरा पहचानेंगे उसमें भी ये 50 डिग्री, तो दोनों में ये उभयनिष्ठ कोण हो गया, कॉमन कोण हो गया। तो दोनों में 50-50 डिग्री बराबर हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। तो इस तरीके से अपने को पहचानना है त्रिभुज। तो अपन नजर डालेंगे, ये त्रिभुज देखो आप, ACD, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज आप पहचानो, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। पहला त्रिभुज तो ये, दूसरा त्रिभुज ये वाला पहचानो, ACD। तो पहला जो त्रिभुज अपने पास ACD वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, ECB के। कैसे समरूप होगा, ये वाला कोण तो इस वाले के बराबर और ये वाला कोण कैसा, उभयनिष्ठ कोण। तो इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के, इस वाले कोण के और इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ACD वह त्रिभुज। यहां तो कुछ भी नाम दे सकते हो, यहां पर समरूप नहीं बता रहे, यहां तो त्रिभुज बता रहे हैं। यहां अपने को इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीजें बराबर है। तो पहला तो त्रिभुज अपने पास ACD, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CBE। त्रिभुज CBE में बताओ कौन से कोण बराबर। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD के अंदर ये वाला जो कोण है A, वो त्रिभुज CBE के कोण इसके बराबर है। तो अपन क्या बोलेंगे सबसे पहले कि जो कोण है कौन सा वाला, इस वाले कोण को देखो गिवन में दे रखा है अपने को CAD किसके बराबर है, CAD किसके बराबर है, CBE के यानी इस वाले के। ये तो कहां से अपने पास, गिवन से। और ACD का कोण C, CBE के कोण C के बराबर, यानी कोण C बराबर किसके, कोण C के। ये कैसा, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलोगे, इंग्लिश में बोल देना इसको कॉमन एंगल। तो इस तरीके से अपने को पता चला कि CAD और त्रिभुज CBE के ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो AA समरूपता नियम से अपन क्या बोल देंगे, समझ में आ रही क्वेश्चन। पहले वाले को तो कुछ भी नाम दे दो, तो पहले वाले को तो क्या नाम दे दें अपन, ACD। अब इसके अनुसार अपने को दूसरे त्रिभुज को नाम देना है। तो A किसके बराबर है, B के बराबर है कि नहीं है। तो यहां पर A पहले आ रहा है तो यहां पहले क्या आ जाएगा, B। फिर कोण C जो है वो कॉमन है, तो यहां पर CAD में यहां पर बीच में C आ रहा है, तो इस वाले में भी बीच में क्या आएगा, C। यानी कोण C किसके बराबर है, कोण C के। तो यहां पर C आ रहा है तो यहां भी बीच में क्या आएगा, C। फिर देखो कोण D अपने पास ये वाला, तो इस वाले का बचा हुआ कोण कौन सा है, E। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, E अपना
नाम हो गया, यानी ACD किसके समरूप है, BCE के। ये नाम आप अच्छे से देना आपको आना चाहिए। तो अपन ने देखा कि जो ACD है वो समरूप है किसके, BCE के। क्लियर है ये? तो अच्छे से इसको देखो नाम को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से पढ़ो। उसको गिवन में क्या दे रखा है कि PQ समांतर है RS के। तो ये जो PQ रेखा है ये समांतर है किसके, RS के। तो अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये तीसरी रेखा इसे कट कर रही है, तो ये दोनों कोण कैसे कोण होंगे बताओ, बोलो बोलो। एकांतर कोण। कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण। सेम एज इट इज, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये तीसरी रेखा इसे कट कर रही है, तो यहां पर ये दोनों कोण भी कैसे कोण होंगे बताओ, एकांतर कोण। तो पहचान कर लोगे ये। तो सबसे पहले अपन प्रूफ के अंदर अपने को प्रूव करना है कि जो POQ है, ये जो POQ है ये समरूप है SOR के, SOR के। तो अगर मेरे को ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप बताना है तो इन दोनों त्रिभुजों के मेरे को कम से कम 2 कोण आपस में बराबर बताने पड़ेंगे। तीनों बता दो चाहे 2 कोण बता दो, कम से कम 2 तो बताने ही पड़ेंगे। तो अगर अपन कम से कम 2 कोण बराबर बता दें तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें प्रूफ के अंदर, सबसे पहले अपने को पता है कि चूंकि PQ जो है वो समांतर है किसके, RS के। तो अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि एंगल QP, या ओनली यहाँ पर तो P भी बोल सकते हो, ओनली कोण P भी बोल सकते हो। तो कोण P जो है वो किसके बराबर होगा, कोण S के। इसी तरीके से जो कोण Q है वो किसके बराबर होगा, कोण R के। ये कोण कैसे कोण है बताओ, एकांतर कोण। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। 2 रेखाएं समांतर हैं, तीसरी रेखा कट कर रही है, तो इस तरीके से ये दोनों एकांतर कोण और ये दोनों कोण एकांतर कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब 2 कोण बराबर बता दिए, आप चाहो तो तीसरा कोण भी बराबर बता दो। ये कैसे कोण हो जाएंगे बताओ, शीर्षभूमिक कोण। ये मैंने आपको बताए थे POQ। तो पहले वाले को तो क्या नाम देंगे, POQ बराबर होगा कोण ROS। ये कैसे कोण बताओ, शीर्षाभिमुख कोण। और नहीं बताओगे तो भी चलेगा, ये शीर्षाभिमुख कोण। तो अब अपन क्या लिख देंगे, AAA समरूपता नियम से। पहले वाले को तो क्या नाम देंगे, POQ। यहां से देख के दे देंगे, पहले वाले को तो क्या नाम देंगे, POQ। अब बताओ कोण P जो है वो किसके बराबर है, कोण S के। यहां देखो कोण P किसके बराबर है, S के। तो यहां पर पहले P आ रहा है, तो यहां पर भी पहले क्या आएगा, S। फिर नजर डालो, O किसके बराबर है, कोण O के। O किसके बराबर था, कोण O के। तो यहां पर बीच में O आ रहा है, तो यहां पर भी क्या आएगा, बीच में O। तीसरा जो कोण है Q, वो किसके बराबर है, कोण R के। तो यहां पर क्यों लास्ट में आ रहा, तो R कहाँ आएगा, लास्ट में। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो POQ जो है अपन SOR के क्या बता दिए, समरूप है। कौन से नियम से, AAA समरूपता नियम से। आपको कोई भी 2 कोण आपस में बराबर बताने हैं, 2 कोण बराबर बताते ही आप क्या लिख दोगे कि AA समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्लियर है? तो आज अपन इतना ही करेंगे। बाकी अपन आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके 10 to 15 वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इन क्वेश्चंस को देखो, आज जो मेरा आपको मोटिव था बताना वो ये था कि अपन को समरूपता में नाम कैसे देना है। अगर अपने को अनुपात बराबर दे रखा है, अनुपात से कैसे नाम देंगे ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोण बराबर है, कोण से कैसे अपन नाम देंगे ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका उल्टा, अगर अपने को त्रिभुज समरूप बता रखे हैं तो अगर त्रिभुज समरूप हैं उनसे अपने को अनुपात कैसे बराबर करना है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर त्रिभुज के नाम आपस में समरूप दे रखे हैं तो उससे कौन कौन से बराबर होंगे ये आपको 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें आप वापस से सुन लो। अगर आपको भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है तो त्रिभुज का नाम आपको बताना आना चाहिए कि कौन से समरूप है। कोण अगर आपस में बराबर दे रखे हैं तो भी आपको उसका नाम देना आना चाहिए। अब इसका उल्टा कि अगर आपको नाम समरूप दे रखे हैं तो उससे भुजाओं का अनुपात आपको निकालना आना चाहिए। और अगर चौथी चीज, आपको अगर नाम समरूप दे रखे हैं तो उससे कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।